नमस्कार दोस्तों, नॉलेज गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक हम लेकर के आए हैं PFMS पोर्टल पर लॉगिन कैसे करें और वेंडर कैसे बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक PFMS पोर्टल पर लॉगिन और वेंडर बनाना। तो सबसे पहले हम गूगल क्रोम पर PFMS टाइप करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से रिजल्ट सामने आएंगे। हम ये पहले ऊपर वाले में क्लिक करेंगे PFMS पर, तो हमारे सामने ये पूरी इंटरफेस सामने हमारे आएगा। इस पर एक साइड पे लॉगिन का ऑप्शन दिया है, उस पर हम लॉगिन करेंगे तो ये हमारे सामने लॉगिन विंडो बन करके आ जाएगी। इस लॉगिन विंडो पर BRC से दिया हुआ हम अपना कार्यालय से जो हमको प्राप्त हुआ है पासवर्ड और यूज़र ID वो डालेंगे। बार बार क्लिक करेंगे तब ये ग्रीन कलर का कैप्चर आएगा और इस ग्रीन कलर के कैप्चर को डालने के बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे। इसके उपरांत आपके सामने एक ग्रीन कलर का वो विंडो बन के आ रही है। इस पर हमको मास्टर, यूज़र और एड न्यू करना है। 2 ID बनानी है, एक ऑपरेटर की, एक अप्रूवर की। याद रहे 2 मास्टर दिए हैं, ऊपर वो कीवर्ड वाला नहीं, नीचे की ओर जो मास्टर दिया है उस पर क्लिक करके हमको एड न्यू करना है। एड न्यू करते ही ऐसे ही आपके सामने एक इंटरफेस आएगा जिस पर हम अप्रूवर की और ऑपरेटर की ID बनाएंगे। सबसे पहले हम अप्रूवर की ID बना रहे हैं तो हम टाइप ऑफ यूजर में एजेंसी डाटा ऑपरेटर सेट करेंगे। ये प्रधानाध्यापक होंगे, इनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल ID डालेंगे और फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर डालेंगे और लॉगिन ID अपने मन का कुछ डालेंगे जो भी बनाना चाहते हैं। तो इस तरह का हमारे सामने रिजल्ट प्राप्त होगा। इसमें लॉगिन ID हम नोट करके रखेंगे क्योंकि लॉगिन ID जो मैसेज और ईमेल प्राप्त होगा उसमें और इसमें डिफर हो सकता है, इसलिए इस लॉगिन ID को हमेशा नोट करके रखेंगे या स्क्रीनशॉट लेकर रखेंगे। और फिर से पुनः हम बैक होंगे और हम बैक होने के बाद आपके पास वैसा ही प्रक्रम दोहराएंगे और एड न्यू करेंगे। तब हम वापस अब हम आपके सामने ऑपरेटर की ID बनाएंगे। तो टाइप ऑफ यूज़र में एजेंसी डाटा ऑपरेटर चुनेंगे और ये ऑपरेटर सहायक अध्यापक होंगे तो सहायक अध्यापक का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर डालेंगे और हम इसके साथ साथ लॉगिन ID अपने मन की डालेंगे और सारा डिटेल भरने के बाद हम नीचे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने पुनः एक सक्सेसफुल ऑपरेटर बनने का मैसेज आ जाता है और स्क्रीन पर जो लॉगिन ID दी आती है इस तरह से कुछ, तो लॉगिन ID को हम लोग नोट करके रखते हैं क्योंकि यहाँ भी लॉगिन ID और मैसेज और ईमेल में प्राप्त लॉगिन ID में भिन्नता हो सकती है। इसलिए उस भिन्नता से बचने के लिए और किसी प्रकार की असुविधा के लिए हम इस लॉगिन ID को हमेशा नोट करके रखेंगे। जब फर्स्ट टाइम हम लॉगिन ID या यूज करते हैं किसी के भी ऑपरेटर की या इनकी अप्रूवर की, तो हमारे सामने चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आता है। तो करंट पासवर्ड डालेंगे, न्यू पासवर्ड डालेंगे, एक हाइड क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे, उसका आंसर डालेंगे जिससे कि आप कभी भी दोबारा रिकवर कर सकें और कंफर्म न्यू आंसर जो क्वेश्चन आप सेलेक्ट करेंगे उसी को कंफर्म कर देंगे तो आपके सामने पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली का एक ये मैसेज आ जाएगा। अब आपका पासवर्ड बन चुका है। इसके बाद आपको नए सिरे से लॉगिन करना है तो आपके सामने लॉगिन विंडो बन के आ रही है। यहाँ लॉगिन आप करेंगे तो जो आपने अभी पासवर्ड बनाए हैं, जो आपका लॉगिन ID है उसकी सहायता से आप लॉगिन करेंगे। अंदर विंडो में पहुँचेंगे, वहाँ पर जाने के बाद अब हमें वेंडर बनाने की प्रक्रिया करनी है। तो नीचे की ओर जो मास्टर दिया है उस पर क्लिक करेंगे, वेंडर पर क्लिक करेंगे और हम लोग एड न्यू पर आ जाएंगे। यदि आप मोबाइल से काम कर रहे हैं तो वेंडर वाले ऑप्शन में थोड़ा सा अपना होल्ड करके उसको रखेंगे तो एक नया विंडो खुलता है, उस पर साइड में विंडो में क्लिक करते हैं तब आपके सामने ये एड न्यू का ऑप्शन आता है। इस पर हम टाइप चुनते हैं, टाइप कॉमर्शियल है कि हमारे सामने पर्सनल है, कॉमर्शियल पर्पस के लिए है तो उसका पैन नंबर, टिन नंबर, ETC ये सब डालते हैं, एड्रेस डालते हैं, मोबाइल नंबर अवश्य डालेंगे, वो आवश्यक है जिससे कि आप जब भी कोई पेमेंट करें तो उनके पास मैसेज पहुंच जाए। ईमेल एड्रेस डालेंगे और इसके साथ बैंक का डिटेल डालेंगे। बैंक डिटेल आपको डालना नहीं है, साइड में ही सिलेक्ट बैंक कर लेना है। तो बैंक और 2-3 अक्षर बैंक के नाम डालेंगे तो बैंक अपने आप लिख करके आ जाएगा। फिर नीचे अकाउंट नंबर डालना है। जब आप अकाउंट नंबर डाल देते हैं तो इस तरह से आपके पास नीचे एक स्टेटस दिख जाता है। ये स्टेटस एक्टिव दिखा रहा है, यहाँ पर हो सकता है आपका एक्टिव ना दिखाए लेकिन थोड़ी देर बाद एक्टिव का मैसेज आ जाएगा और एक नया मैसेज आपको प्राप्त होगा। ए मैसेज विल बी अपीयर वेंडर क्रिएटेड सक्सेसफुली विद वेंडर ID के साथ में। अब आपको यदि वो ऑप्शन न मिल के आपको एक नया ऑप्शन प्राप्त होता है, बैंक डिटेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, तब आप क्या करेंगे? इसके लिए आप पुनः अपने मास्टर पे जाएंगे। मास्टर पे जाने के बाद वेंडर चुनेंगे और मैनेज करेंगे। मैनेज करेंगे तो आपके सामने ये लिख करके आएगा और यहाँ पर आपको ये आपने किया मास्टर, वेंडर, मैनेज। जब आपने ऐसा क्लिक किया तो मैनेज पर क्लिक करते ही आपके सामने लिख करके आ जाता है। यहाँ पर आपको
लिखना है सबसे ऊपर की ओर जो दिखाई दे रहा है कि वेंडर नॉट रजिस्टर्ड बाय मी या वेंडर नॉट मैप्ड बाय मी। जब आप ऐसा करते हैं तो नीचे बहुत सारे वेंडर्स लिख करके आते हैं जिनको किसी और ने बनाया है। फिर आप अपना अकाउंट नंबर डालते हैं जिस वेंडर को आप बनाना चाहते हैं, तो उनका ऑप्शन नीचे दिख जाता है। वहाँ पर आप मैप वेंडर में आप क्लिक करेंगे और जो ऊपर ऑप्शन दिया वहाँ पर चेक बॉक्स में चेक करेंगे, तब आपके सामने एक सक्सेसफुल वेंडर बनने का मैसेज आ जाता है और आपका सिलेक्टेड वेंडर बेनिफिशियरी मैप्ड सक्सेसफुली ऐसा लिख करके आ जाता है। अब आपका वेंडर बन चुका है। इस तरह से आप कई सारे वेंडर बनाएंगे। जिन जिन से आपको सामान खरीदना है उन सभी से आपको वेंडर बनाने हैं, और जब वेंडर बन जाते हैं तभी आप एक्सपेंडिचर भर सकते हैं। याद रखिएगा, आपके सामने दो ऑप्शन दिए हैं, मास्टर ऊपर की ओर दिया हुआ है और आपको नीचे वाले मास्टर पर जाकर सारा काम क्लियर करना है। मास्टर यूज़र ऐड न्यू जब हम करते हैं तो कभी कभी हमारे सामने ऐड न्यू नहीं आता, तो हमें यूज़र वाले ऑप्शन को थोड़ा होल्ड करके रखना है। इसी तरह से हमको जब मास्टर वेंडर ऐड न्यू करते हैं तो वेंडर वाले को थोड़ा सा होल्ड करके रखना है। ये सारी क्रियाएं तब करनी है जब आप काम मोबाइल से कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल और लैपटॉप या कंप्यूटर में थोड़ा भिन्नता है। तो वेंडर को जब हम थोड़ा होल्ड करते हैं तो साइड में एक मैसेज लिख के आता है, और कहीं भी विंडो पर क्लियर कर देते हैं तो हमें ऐड न्यू का मैसेज आ जाता है। जब आप नया वेंडर बनाते हैं तो ये डिटेल आप नोट करके रखेंगे। वेंडर डिटेल क्या है? बैंक नेम, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जीएसटी, पैन और उनका एड्रेस। मोबाइल नंबर मस्ट है, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और अपना कमेंट और लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपको नए से नए वीडियो मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।